हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर कार्डिगन बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। अगर आप भी इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बेबी कार्डिगन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है और इसमें 9 नंबर की सिलाई यूज की है। 3 प्लाई वाली ऊन में इस तरह से 3 तार अलग अलग बने हुए होते हैं। अगर आप भी इस तरह से 3 प्लाई वाली ऊन से ये कार्डिगन बनाना चाहती हैं तो आप इसमें 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। और अगर आपकी ऊन इस तरह से नॉर्मल है जिसमें 3 तार अलग अलग नहीं होते हैं, इस वाली ऊन में आप 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। अब इस कार्डिगन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 71 यानी 71 फंदे डाले हैं और फंदे मैंने यहाँ पर डिजाइनर लिए हुए हैं। अगर आप भी इसी तरह से सेम 3 प्लाई वाली ऊन से ये कार्डिगन बनाना चाहती हैं तो आप इसमें 71 यानी 71 फंदे डाल लीजिए। फंदे हल्के से लूज हाथ से और डिजाइनर डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए आप इसमें ये 14 सिलाइयों का बॉर्डर बना लीजिए। 14 सिलाइयों में आपकी ये 7 लाइनें आ जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और अगर आप इस नॉर्मल वाली ऊन से बनाना चाहती हैं तो इसमें 10 नंबर की सिलाई लीजिए और यहाँ पर 77 यानी 77 फंदे डाल लीजिए और सेम 14 सिलाइयों का ये बॉर्डर कंप्लीट कर लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद इसमें हम अपना डिजाइन सेट करेंगे। अगर आपके पास बॉर्डर वाली ऊन कम हो तो सेकंड कलर जॉइंट कीजिए और उससे आप अपना बेस बनाइए। अगर आपकी ऊन ये वाली ज़्यादा हो तो इसी वाली ऊन से 2 सिलाई सीधी उल्टी बना दीजिए। मेरे पास ये वाली ऊन कम है और ऑरेंज वाली ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसमें ऑरेंज कलर का बेस बनाया है। डिजाइन को बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे लेकर 5 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं तो ये डिजाइन इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 6 के मल्टीपल देखिए, 6 फंदे गिन लीजिए, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6। इस तरह से बार बार 6 फंदे गिनते जाएंगे और लास्ट में 5 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 6 सिलाइयों का डिजाइन है और 12 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए पहले अब इस डिजाइन को बना लेते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं ये 23 फंदे और फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से मैंने यहाँ पर उल्टी बनाई हुई है। तो आप इस तरह से अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लीजिए और बॉर्डर के बाद अगर यही वाली ऊन आपकी ज़्यादा हो तो इसी ऊन से एक सिलाई सीधी साइड से सीधी और एक सिलाई फिर उल्टी साइड से उल्टी बना दीजिए। और अगर ये वाली ऊन आपकी कम हो और दूसरे वाली ऊन आपकी ज़्यादा हो तो फिर बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद सीधी साइड से आप अपना इस तरह से सेकंड कलर जॉइंट कीजिए और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद फिर एक सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी बनाइए। ये 2 सिलाइयाँ बॉर्डर के बाद हमें सिर्फ एक बार ही बुननी है, आगे इन सिलाइयों को हमें नहीं दोहराना है। ये 2 सिलाइयाँ सिर्फ इस डिजाइन को शुरू करने से पहले ही हमें बनानी है। तो इस तरह से 2 सिलाई सीधी उल्टी हमने बना ली है। अब यहाँ से डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है, बिल्कुल सेम जैसे मैं यहाँ पर डिजाइन आपको बनाना बताऊंगी आपके प्रोजेक्ट पर बिल्कुल सेम तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, अब हम अपना ये वाला कलर लेंगे जिससे हमने बॉर्डर बनाया है और सीधी साइड है। पहला फंदा इसका स्टिच है, देखिए इसे हम उल्टा ही बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से 4 फंदे हम पहले उल्टे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ही रहे और 3 फंदों को हम इस तरह से स्लिप कर देंगे। इनको हमें बनाना नहीं है, ऐसे ही स्लिप रखना है।
अब इससे आगे हमें 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। धागा अपनी तरफ रहेगा और धागा ऐसे जाएगा। स्टिच के बाद देखिए ये 3 उल्टे और 3 स्लिप किए हुए, यही 6 फंदे का डिजाइन इसमें हम बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए धागे को ऐसे अपनी तरफ रखना है और इसको ज़्यादा नहीं खींचना है। 3 फंदों को इस तरह से हल्का सा फैला लीजिए और फिर इस धागे को ऐसे लाइए। देखिए 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे बनाए और 3 फंदों को हम इस तरह से उतार लेंगे। इनको बनाना नहीं है। फिर से धागा अपनी तरफ रहे और अगले वाले 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो इस धागे को आपने ऐसे नहीं खींच कर लेकर जाना है, इसे ऐसे रखना है और थोड़ा सा लूज रखिए। देखिए 1 2 और ये 3। फिर से हम 3 फंदों को ऐसे स्लिप कर देंगे। आपके जितने भी फंदे हैं, यही देखिए 3 हमने उल्टे बनाए, 3 स्लिप किए, यही 6 फंदे का डिजाइन बार बार आपने कंप्लीट करना है। 3 उल्टे बनाए, 3 स्लिप किए, 3 उल्टे बनाए, 3 स्लिप किए। लास्ट में आपके 4 फंदे बचेंगे, इनको आप उल्टा ही बना दीजिए। 1 2 3 और ये 4। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। दूसरी सिलाई को ध्यान से देखिए, धागा पीछे की तरफ रहे और इन 4 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। उल्टी साइड से ये 4 फंदे हमने सीधे बनाए। पहला स्टिच है और 3 डिजाइन के हैं। अब इन 3 फंदों को हम इस तरह से फिर से स्लिप कर देंगे। धागा आपका पीछे की तरफ ही रहे और यही 6 फंदे का डिजाइन आप फिर से रिपीट कीजिए। देखिए धागे को आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि यहाँ से ये टाइट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। 1 2 और ये 3। अगर ये धागा यहाँ से टाइट हो गया तो ये डिजाइन सिकुड़ जाएगा। 3 फंदे उल्टे सीधे बुनने के बाद और 3 फंदों को फिर आप इसी तरह से स्लिप कर दीजिए। यानी जो बनाए हुए फंदे हैं उनको सीधा बुनना है और जो स्लिप किए हुए हैं उनको स्लिप करते जाना है। धागा आपका पीछे की तरफ ही रहेगा और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्लिप किए हुए धागे के पीछे से ये जो धागा आपका ऐसे जाता है, इसको थोड़ा सा आप लूज छोड़ दीजिए और लास्ट के 4 फंदों को आप सीधा बनाइए। इस तरह से डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। जितना डिजाइन देखने में सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। अब देखिए इस धागे को हम छोड़ देंगे, जिससे हमने ये 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाई, ये वाला लेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। इसमें आपने कोई भी फंदा अब स्लिप नहीं करना है। सभी फंदों को सीधा बुनते हुए आप इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए तीसरी सिलाई को हमने बिल्कुल सीधा सीधा बना लिया है। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। इस सिलाई को आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो धागा अपनी तरफ है और उल्टा बुनते हुए मैं इसकी चौथी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। 1 2 3 4। ये पहला फंदा स्टिच है और ये 3 फंदे डिजाइन के थे, इनको हमने सीधा बुन लिया। अब देखिए ये जो हमारे 3 फंदे हैं, जिसके आगे से ये धागे हमारे आ गए हैं, इसके बीच वाले फंदे पर हमें डिजाइन बनाना है। तो एक फंदा हम ये ऐसे सीधा बुन लेंगे। तो टोटल आपके इस तरह से स्टार्टिंग में 5 फंदे आएंगे। फिर ये जो 2 धागे हैं इनके नीचे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे और ये जो इसके बीच वाला फंदा है इसमें सिलाई लेंगे। इस फंदे को सीधा बुनेंगे, दोनों धागे के नीचे से सिलाई को लाएंगे और इस फंदे को उतार देंगे। अब हमें 5 फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए एक फंदा तो इधर से हो गया, 3 ये जो हमने उल्टे बुने थे और एक फंदा ये जो जिसके आगे से धागे हैं इधर से हो जाएगा। तो 5 फंदों को सीधा बनाइए। 1 2 3 4 और ये 5।
अब ये जो दो हमारे देखिए इस तरह से लंबे धागे हैं, इसके नीचे से ऐसे सिलाई लेंगे, बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, दोनों धागे के नीचे से सिलाई को लाएंगे और इस फंदे को सिलाई से उतार देंगे। अब फिर से हमें 5 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब इन दोनों धागे के नीचे से ऐसे सिलाई लेंगे और इसके बीच वाले फंदे को इस तरीके से सीधा बनाएंगे और दोनों धागे के नीचे से सिलाई को निकाल कर लाएंगे। फिर इस फंदे को हम सिलाई से उतार देंगे। आपके जितने भी फंदे हों ऐसे ही डिजाइन को बार बार बनाते जाइए। फिर लास्ट में आपके 5 फंदे बचेंगे, इनको आप सीधा बुन दीजिए। तो 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब छठी सिलाई को उल्टी साइड से आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब हमें इन्हीं 6 सिलाइयों को फिर से रिपीट करना है, सिर्फ इस डिजाइन की जगह चेंज हो जाएगी। अब की बार जो फंदे हमारे यहाँ पर ये बनाए हुए हैं ये स्लिप हो जाएंगे और जो हमने पिछली पहली सिलाई पर स्लिप किए थे वो हमारे बन जाएंगे। तो 7वीं सिलाई को आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी की सिलाइयाँ बिल्कुल सेम होंगी। तो पहले फंदे को तो हम इस तरह से ये कलर लेंगे अपना और उल्टा बुन लेंगे। अब 3 फंदों को हम स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3। यहाँ से अब 3 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं और इस धागे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे, 1 2 और ये 3। अब स्टिच के बाद ये हमने जो 6 फंदे का डिजाइन बनाया इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए 1 2 और ये 3 फंदे स्लिप करेंगे और फिर 3 फंदों को उल्टा बनाएंगे, 1 2 3। फिर से 3 फंदे स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1 2 और ये 3। फिर से 3 फंदों को स्लिप करेंगे और लास्ट के फंदे को उल्टा बना देंगे। तो 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे और जो स्लिप किए हुए हैं उनको स्लिप कर देंगे। तो देखिए पहले फंदे को सीधा बनाया, फिर 3 फंदों को हम स्लिप करेंगे, धागा पीछे की तरफ ही रहे और इसे थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले 3 फंदे हम सीधे बना देंगे। यही 6 फंदे का डिजाइन अब बार बार रिपीट करते जाना है। 3 सीधे बनाए, ये हमने स्लिप किए हैं जो कि आपके ऐसे आपको नजर आएंगे। धागे को पीछे छोड़ देंगे और इन 3 फंदों को अब हम बुन लेंगे। फिर 3 फंदों को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदों को बुन लेंगे। बहुत ही आसान सा ये डिजाइन है। पूरी सिलाई में आपको ऐसे ही करते जाना है और लास्ट का एक फंदा है इसे सीधा बुन देंगे। तो ये आपकी 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हुई। 9वीं सिलाई पर फिर हम अपना बेस कलर लेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। कोई भी फंदा स्लिप नहीं करना है, सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। तो ये देखिए 9वीं सिलाई को हमने सीधा सीधा बुन लिया। 10वीं सिलाई को उल्टी साइड से आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। अब इसकी ये 11वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 11वीं सिलाई को देखिए इसकी बिल्कुल 5वीं सिलाई के जैसे बनेगी। इस धागे को हो सके तो साथ के साथ ऊपर करते जाइए ताकि यहाँ से बड़े बड़े धागे ना हों। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहला फंदा एसटी से इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब ये जो 3 फंदे हैं इसके बीच वाले फंदे पर हमें डिजाइन बनाना है, तो इस फंदे को भी ऐसे सीधा बुनेंगे। इन 2 फंदों के बाद देखिए इन 2 धागे के नीचे से ऐसे सिलाई डालेंगे। बीच वाले फंदे को अब हम सीधा बनाएंगे और दोनों धागे के नीचे से सिलाई को निकाल लेंगे। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर इन 2 धागे के नीचे से सिलाई डाल लेंगे और ये जो बीच वाला फंदा है इसको हम सीधा बनाएंगे और इसके नीचे से सिलाई को ऐसे निकाल लेंगे। और फिर हमें 5 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 और ये 5।
फिर से देखिए इस बीच वाले फंदे पर डिजाइन बनाना है, तो दोनों धागे के नीचे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे और फिर इनके नीचे से ऐसे निकाल देंगे। फिर से हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब इन 2 धागे के नीचे से सिलाई डालेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे और फिर इनके नीचे से ऐसे निकाल देंगे और इस वाले फंदे को सिलाई से उतार देंगे। लास्ट के 2 फंदे होंगे, इनको आप सीधा ही बुन दीजिए। तो 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई और फिर 12वीं सिलाई को उल्टी साइड से आप बिल्कुल उल्टा उल्टा बना दीजिए। फिर इन्हीं 12-12 सिलाइयों को इसमें आप बार बार रिपीट करते जाइए और इस बेबी कार्डिगन की हमें फिर लेंथ कंप्लीट करनी है। इसकी मैंने यहाँ बॉर्डर से लेकर और यहाँ तक जो लेंथ बनाई है वो पूरी 11 इंच तक बनाई है। ये देखिए, मैं आपको इसे नाप कर भी दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने इसे पूरा 11 इंच तक बना लिया है। 11 इंच बनाने के बाद अब इस बेबी कार्डिगन को मैं ऊपर बिल्कुल सिंगल कलर से बनाऊंगी और सेम डिजाइन के साथ बनाऊंगी। अगर आपके पास ऊन डबल कलर में इतनी है कि आप इसे ऊपर तक डबल कलर में बना सके तो डबल कलर को बना लीजिए। मेरे पास यही वाली ऊन ज़्यादा है तो ऊपर मैं इसे सिंगल कलर से बनाऊंगी। 11 इंच बनाने के बाद इसमें हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये देखिएगा, अब इसकी कटिंग करनी है और हमें जो डिजाइन बनाना है वो अब सिंगल कलर से ही बनाना है। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इसमें हम जो ये सेकेंड कलर बनाते हैं इससे हम 3 फंदे उल्टे बनाते हैं, 3 स्लिप करते हैं। सिंगल कलर से बनाएंगे तो इसी कलर से 3 फंदे उल्टे बुन देंगे और 3 स्लिप कर देंगे। सिर्फ इतना ही अंतर आएगा। तो अब यहाँ से हमें जो कटिंग करनी है वो देखिए, 2 फंदे का इस तरह से हम एक फंदा बनाएंगे, इसे हल्का सा लूज रखेंगे और सिलाई पर वापस लाएंगे। फिर से 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे की घटाई हो गई। फिर से इसे सिलाई पर लाएंगे, हल्का सा लूज छोड़ देंगे और 2 का 1 कर देंगे, 3 हो गए। फिर से इसे सिलाई पर लाएंगे और 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। तो यहाँ से हमने ये 4 फंदे की इसमें आर्म होल की कटिंग की है। अब आगे हमें सिंगल कलर से डिजाइन बनाना है। अगर आपको डबल कलर से बनाना हो तो अब अपना सेकंड कलर आपको यहाँ से हटाकर यहाँ पर ज्वाइंट करना पड़ेगा ताकि धागा लंबा ना हो। अब ये ध्यान में रखना है, देखिए ये वाले जो 3 फंदे हैं इस डिजाइन के बीच में ये हमारे स्लिप होंगे यहाँ पर, ये आपको अपने डिजाइन में ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और ये वाले जो 3 फंदे हैं ये हमें उल्टे बुनने होंगे। तो अपने फंदों को आप गिन लीजिएगा। तो यहाँ पर ये 4 फंदे की घटाई करने के बाद 1 और ये 2, यानी टोटल ये हमारे 3 फंदे आए हैं। अब देखिए ये वाले जो 3 फंदे हैं ये बीच वाले हैं, इनको अब हम यहाँ स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3। और ये वाले 3 फंदे देखिए ये बीच में आएगा, ये वाला फंदा, इनको हम उल्टा बनाएंगे। सेकंड कलर से आपको बनाना हो या एक ही कलर से बनाना हो, बिल्कुल तरीका सेम है। तो पूरी सिलाई को अब ऐसे ही करते हुए मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए लास्ट में हमें ध्यान देना होता है क्योंकि यहाँ से हमें घटाई भी डालनी है। ये वाले 3 फंदे स्लिप करने के बाद ये हमने 3 उल्टे बनाए। अगर डिजाइन के हिसाब से देखा जाए तो ये 3 फंदे हमें स्लिप करने होते हैं, लेकिन यहाँ से अगर हमें आर्म होल की कटिंग करनी है तो इन फंदों को हम ऐसे ही नॉर्मल सीधा बुन देंगे, यहाँ पर डिजाइन नहीं बनाएंगे। और फिर उल्टी साइड से हम इसमें 4 फंदे की घटाई करेंगे। घटाई हमें बिल्कुल सेम तरीके से ही करनी है जैसे हमने पहले की है। 2 फंदे का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर इसे हल्का सा लूज रखेंगे और तीसरे फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर से इसे सिलाई पर लाएंगे और एक बार फिर से हम 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ से 4 फंदे की घटाई हो गई है। अब हमें देखिए ध्यान में रखना है, ये वाला डिजाइन हमें बनाना है तो ये वाले जो 2 फंदे हैं धागा पीछे करेंगे और इनको हम यहाँ ऐसे सीधा बनाएंगे। अब 1
2 और ये 3 फंदे हमने स्लिप करने हैं और नेक्स्ट वाले 3 फंदे सीधे बनाने हैं। तो ऐसे करते हुए अब इस सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए दोनों साइड से 4-4 फंदे की हमने इसमें घटाई कर दी है। अब यहाँ से हम 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और फिर नेक्स्ट फंदे के साथ हम इसमें 2 का 1 कर देंगे। अब हमें देखिए धागे को पीछे करना है और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देना है, क्योंकि ये जो इसमें हम डिजाइन बना रहे हैं इस डिजाइन की ये तीसरी सिलाई है, जैसे कि मैंने आपको डिजाइन को बुनना बताया है। तो ये देखिए सिलाई को हमने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से भी हम 2 फंदे की घटाई कर देंगे। तो 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे, इस फंदे को वापस सिलाई पर लेकर आएंगे और फिर से 2 का 1 फंदा कर देंगे। अब पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो उल्टी साइड से सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है और ये जो डिजाइन हम बना रहे हैं इस डिजाइन की 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हुई हैं। 2 की घटाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ से 1 फंदे की घटाई करनी है। तो देखिए 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे और ठीक देखिए ये वाला बीच का फंदा है। धागे को हम पीछे करेंगे, इन दोनों धागे के नीचे से सिलाई डालेंगे, इस बीच वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और दोनों के नीचे से ऐसे निकाल देंगे और अब फंदे को सिलाई से उतार देंगे। फिर हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5। सिंगल कलर से बनाए या डबल कलर से बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। अब ये जो बीच वाला फंदा है देखिए पहले दोनों धागे के नीचे से सिलाई लेंगे, फिर इस बीच वाले को सीधा बुनेंगे और इसके नीचे से सिलाई को फिर से निकाल देंगे और अब ऊपर से सिलाई से फंदे को निकाल देंगे। तो देखिए सिंगल कलर से भी ये डिजाइन बहुत ही सुंदर बनता जाएगा। अब ऐसे ही पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स पूरी सिलाई को हमने बुन लिया है और यहाँ से हमारी लास्ट 1 फंदे की घटाई बच गई है। तो यहाँ से 2 फंदे का पहले 1 फंदा बनाएंगे और फिर पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 4 2 1 की घटाई दोनों साइड से कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसकी शोल्डर तक की लेंथ कंप्लीट करनी है। डिजाइन में सिर्फ फंदे जो हम स्लिप करते हैं और जो बुनते हैं उनकी जगह चेंज होती जाएगी, बाकी जैसे मैंने आपको 12 सिलाइयाँ बुनकर बताई वैसे ही बुनते जाना है। तो मैं इसके शोल्डर तक की लेंथ पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसकी लेंथ हमने शोल्डर तक बनाकर कंप्लीट कर ली है। अगर इसकी लेंथ हम यहाँ से और यहाँ तक ऐसे सीधा नाप कर देखते हैं तो 5 इंच है और अगर हम आर्म होल को इस तरह से राउंड में नाप कर देखते हैं तो ये 6 इंच है। मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये देखिए जो हमने अपना ये ऊपर सिंगल कलर बनाया है इसी में हमने आर्म होल की कटिंग की है। तो ये हमने यहाँ तक 5 इंच बनाया है। अब इसे अगर हम राउंड में नाप कर देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से इंची टेप रखिए और ऐसे करके आप राउंड में नाप लीजिए। ये पूरा 6 इंच है। अब हमारा ये बैक पार्ट तैयार हो चुका है। इसकी टोटल जो लेंथ बनी है वो 16 इंच बनी है। 11 इंच हमने यहाँ तक बनाने के बाद इसमें आर्म होल की कटिंग की है और 5 इंच हमने ऊपर बना लिया है। तो टोटल बैक पार्ट की जो लेंथ बनी है वो 16 इंच बन के तैयार हो गई है। तो आप भी इसी तरह से बैक पार्ट को बना लीजिए। अब हमें इसके फ्रंट के लेफ़्ट और राइट दोनों पार्ट बनाने हैं। तो लेफ़्ट और राइट पार्ट में अब हमें जो फंदे लेने हैं ये देखिए मैंने इसके दोनों पार्ट आर्म होल तक बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। बैक पार्ट में इसमें हमने फंदे लिए हैं 71। जब हम इसके फ्रंट के लेफ़्ट और राइट पार्ट को बुनेंगे तो जितने फंदे हमने इसके बैक पार्ट में लिए हैं उसका हम आधा करेंगे और 4 फंदे हम बटन पट्टी के एक्स्ट्रा डाल देंगे। यानी बैक पार्ट में हमारे 71 फंदे हैं तो एक पार्ट के हमारे 35 फंदे बनते हैं और एक पार्ट के हमारे 36 फंदे बनते हैं। तो हम क्या करेंगे जब फ्रंट के पार्ट बनाएंगे तो दोनों पार्ट में बैक पार्ट के हिसाब से 36-36 फंदे करेंगे
और 4 फंदे बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा डाल देंगे, क्योंकि हमें 8 फंदे की बटन पट्टी बनानी है। जितने फंदे से बटन पट्टी बनानी हो उसका हम आधा लेते हैं, यानी अगर 8 फंदे की बटन पट्टी बनानी हो तो 4 फंदे एक्स्ट्रा डाल लेंगे, और 10 फंदे से बनानी हो तो 5 फंदे एक्स्ट्रा डाल लेंगे। यहाँ पर मैंने ये 8 फंदे से बटन पट्टी बनाई तो 4 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो 40 फंदे एक पार्ट के और 40 फंदे हमने इसके दूसरे पार्ट के लिए हैं। अब देखिए दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा, एक पार्ट में हमारी जो बटन पट्टी बनेगी वो यहाँ पर बनेगी। ये फंदे डालने के बाद जो धागा बचता है इसके यहाँ लास्ट में बटन पट्टी सेट हो जाएगी, और एक पार्ट में जब हम फंदे डालते हैं यहाँ पर हमारा धागा बचता जो कि मैंने काट दिया है, यहाँ पर पहले बटन पट्टी सेट हो जाएगी और आगे हमारा डिजाइन बन जाएगा। बैक पार्ट में हमने ये 14 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया, तो फ्रंट के पार्ट में भी हमने 14 सिलाइयों का ये बॉर्डर बना लिया है। बटन होल आप इसके लेफ़्ट या राइट किसी भी पार्ट में छोड़ सकती हैं। जिस पार्ट में आपने बटन होल बनाने हों, ये जो हमने 14 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, ठीक इसके बीच में ही एक पार्ट में आप ऐसे इस पट्टी में बटन होल बना दीजिए। 8 फंदे की बटन पट्टी है, ठीक इसके बीच में बटन होल बनाइए। जब इसमें हम डिजाइन सेट करेंगे तो देखिए ये सीधी साइड से हमने यहाँ पर धागा जॉइंट किया। अब जो हमारे 40 फंदे हैं, 40 में से 8 फंदे बटन पट्टी के और 32 फंदे हमने सेकंड कलर से सीधे सीधे बना लिए। फिर उल्टी साइड से उल्टे उल्टे बनाने के बाद यहाँ पर हमने डिजाइन को सेट किया। जब आप इसमें ये वाला डिजाइन सेट करेंगी तो देखिए आपने पहले 4 फंदे इस कलर से उल्टे बुन लेने हैं, फिर 3 फंदे आपने स्लिप करने हैं, फिर 3 उल्टे बुनने हैं, फिर 3 स्लिप करने हैं। धागा आपका अपनी तरफ ही रहेगा जैसे मैंने डिजाइन को बुनना बताया है। ऐसे करते हुए लास्ट में ये 3 फंदे आपके स्लिप करने के बाद यहाँ एक ही फंदा बचेगा, उसे आप इस तरह से उल्टा बना दीजिए। फिर आगे 8 फंदे बटन पट्टी के होंगे, उनको आप उल्टा बुन लीजिए। फिर जैसे मैंने डिजाइन को बुनना बताया आपका डिजाइन सेट होता चला जाएगा। जब आपकी 7वीं सिलाई आएगी, 7वीं सिलाई पर यहाँ पर एक फंदा उल्टा आ जाएगा और 3 फंदे स्लिप हो जाएंगे, और यहाँ लास्ट में आपके 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो ऐसे आपका ये डिजाइन सेट हो जाएगा। जब इस वाले पार्ट में आप इस तरह से बटन पट्टी को बनाएंगे तो देखिए यहाँ से आपने इसमें सेकंड कलर अपना जॉइंट करना है। एक पार्ट में आपको इसमें 3 गोले लगाने पड़ेंगे और एक पार्ट में आपको 2 बॉल से काम चल जाएगा, एक में 3 बॉल यूज होंगे। तो इस तरह से आपके फ्रंट के दोनों पार्ट में डिजाइन सेट हो जाएगा। सेम तरीके से ऐसे ही यहाँ पर करना होगा आपको। यहाँ से एक फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे स्लिप करने हैं, धागा अपनी तरफ रहेगा, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे स्लिप करने हैं, फिर 3 फंदे उल्टे बुनने हैं। तो ऐसे आपके दोनों पार्ट में ये डिजाइन सेट हो जाएगा। सेम डिजाइन को बुनते हुए इसकी लेंथ आप वही 11 इंच तक बना लीजिए। 11 इंच बुनने के बाद अब देखिए जो बटन पट्टी है इसे हम इसी कलर से बनाएंगे, और आगे ऊपर जो हमारा पार्ट बनेगा वो सेम हम प्लेन कलर से बुन लेंगे। अब यहाँ से हमें इसमें आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग वही हम इसमें 4 2 1 से करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से 2 फंदे का 1 करेंगे, फिर इसे लूज रखेंगे, सिलाई पर ले आएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर लूज रखेंगे, फिर से 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे की घटाई हो गई, इसे वापस लाएंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। तो यहाँ से इसमें 4 फंदे की घटाई हो गई है। अगर इसमें आप वी गला बनाना चाहती हैं तो यहाँ से साथ के साथ इसमें घटाई शुरू हो जाएगी। मैं इसमें गोल गला बनाऊंगी, तो गोल गला बनाने के लिए जितनी लेंथ हमने आर्म होल की बनाई है 6 इंच, उसकी आधी लेंथ हमें पहले बुननी होती है, फिर इसमें गले की घटाई होती है। अब यहाँ से भी हमें जो है अपना सिंगल कलर में डिजाइन बुनना है। तो ये वाला फंदा हमारा उल्टा बुना जाएगा और ये भी उल्टा ही बुनेंगे। अब ये वाले 3 फंदे हमें स्लिप करने हैं, फिर 3 फंदे
उल्टे बनाने हैं। पहचान ये होती है कि ये वाला जो बना हुआ फंदा है, आपको दिख रहा है डिजाइन यहाँ पर सेट हुआ है, जब हम 3 फंदे बुनेंगे तो ये उसके बीच में आ जाएगा। अब देखिए ऐसे करते हुए हम इसको यहाँ तक तो सिंगल कलर से इसी से बुनेंगे। यहाँ पर हमारा ये धागा पट्टी का है तो पट्टी के हिसाब से इसको इसी कलर से बुन देंगे। और फिर उल्टी साइड से भी पट्टी के फंदे बुनने के बाद जैसे मैंने इस डिजाइन को आपको बुनना बताया है, सेम तरीके से आप इस डिजाइन को बनाते जाइए। जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे, जो स्लिप किए हुए हैं उनको हम स्लिप करते जाएंगे और इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए 4 फंदे की इसमें हमने घटाई कर दी है। अब यहाँ से हमें 2 फंदे की कटिंग करनी है, तो पहले हम 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 करेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे। इस डिजाइन की यहाँ पर ये तीसरी सिलाई है जो कि सीधी साइड से पूरी सीधी बुनी जाएगी। पट्टी के जो फंदे हैं उनको हम उल्टा बुन लेंगे। उल्टी साइड से सिलाई इसकी पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर डिजाइन की 5वीं सिलाई आई है और जो हम घटाई कर रहे हैं इसकी ये लास्ट घटाई है जो कि हमें 1 फंदे से करनी है। तो 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 धागे दिख रहे हैं ये इसके बीच वाला फंदा है, तो धागे को पीछे करेंगे, दोनों धागे के नीचे से सिलाई डालेंगे और इस फंदे को हम यहाँ पर ऐसे सीधा बना देंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा ये डिजाइन बनना शुरू हो गया है। अब 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से इन 2 धागे के नीचे से सिलाई डालेंगे और बीच वाले फंदे को सीधा बुनकर इन दोनों धागे के नीचे से निकाल देंगे। तो ऐसे करते हुए हम इस सिलाई को बुन लेंगे और उल्टी सिलाई फिर पूरी उल्टी जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की इसकी घटाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें अपने डिजाइन को बुनते हुए इसकी लेंथ बनानी है। अब ये देखिए ये जो हमने बैक पार्ट में इसकी राउंड में 6 इंच की लेंथ बनाई है, तो इसे राउंड में हम 3 इंच तक बना लेंगे। और अगर ऐसे हम सीधी लेंथ नापते हैं तो 5 इंच है, तो अगर हम इसे भी सीधा नाप कर देखेंगे तो 2.5 इंच और राउंड में नाप कर देखेंगे तो 3 इंच। इतनी लेंथ बनाने के बाद फिर इसमें हमें गले की घटाई करनी है। तो अब इसमें हम इसके दूसरे पार्ट में घटाई कर लेंगे। अब देखिए इस वाले पार्ट में जब हमने इसकी घटाई की है तो यहाँ सीधी साइड से घटाई शुरू हुई है। अब इस वाले पार्ट में करेंगे तो उल्टी साइड से घटाई शुरू हो जाएगी। इस डिजाइन की पहली सिलाई पर यहाँ से घटाई शुरू हुई है, तो जैसे बैक पार्ट में हमने किया था कि यहाँ सीधी साइड से घटाई शुरू की तो डिजाइन की पहली सिलाई थी। जब हमने यहाँ की घटाई की तो इस डिजाइन की दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर आई थी जिसमें हमने घटाई की है। सेम इसी तरह से हम फ्रंट के दोनों पार्ट में ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो घटाई होगी वो हमारी उल्टी साइड से होगी। तो यहाँ से हमने इस डिजाइन की पहली सिलाई बुन ली है। डिजाइन को बुनते हुए ये आपने ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ तक ये 3 फंदे स्लिप करने के बाद ये 3 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब ये जो लास्ट के 4 फंदे बचे इनको हम ऐसे ही सीधा बना देंगे, क्योंकि इन फंदों पर हमें घटाई करनी है, इनको हम स्लिप नहीं करेंगे। अब उल्टी साइड से हम यहाँ पर 4 फंदे की घटाई करेंगे। 2 फंदे का इस तरह से 1 फंदा बनाएंगे और इसे सिलाई पर वापस ले आएंगे। फंदा हल्का लूज होना चाहिए। फिर 2 का 1 करेंगे, फिर से वापस लाएंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर वापस लाएंगे और 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से 4 फंदे की घटाई हो चुकी है। उल्टी साइड की ये सिलाई है। अब इसमें हमें ध्यान रखना है क्योंकि पहली सिलाई हमारी ये कंप्लीट हुई है, तो दूसरी सिलाई पर जो हमारे बनाए हुए फंदे हैं वो हमें सीधे बुनने हैं, जो स्लिप किए हुए हैं उनको स्लिप करना है। तो इस 1 फंदे तक तो यहाँ घटाई हो गई, धागा पीछे करेंगे। ये 2 फंदे बचे हैं, इनको हम ऐसे सीधा बनाएंगे। फिर 3 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा पीछे ही रहे और फिर 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। इस तरह से करते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए सीधी साइड पर अब इस डिजाइन की ये तीसरी सिलाई है, जिसे हम बिल्कुल सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर देंगे।
तो ये देखिए तीसरी सिलाई को मैंने बिल्कुल सीधा बना लिया है और जो पट्टी के फंदे हैं ये तो हमें उल्टे ही बुनने होते हैं। अब यहाँ उल्टी साइड से हम 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेते हुए 2 का 1 कर देंगे और पूरी सिलाई को अब उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से अब हमारे डिजाइन की ये 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है, तो ये डिजाइन यहाँ पर हमारा बनाया जाएगा। तो पट्टी के फंदे आप इसी तरह से उल्टे बुन लीजिए और यहाँ पर इस धागे को आप क्रॉस जरूर करवाइए जिससे ये आपका धागे आपस में अटैच हो जाएं। अब ये जो फंदे हमारे ऐसे दिख रहे हैं इनको तो हम सीधा बना लेंगे और ये देखिए ये जो 3 फंदे के आगे से हमारे 2 धागे हैं इसके बीच वाले फंदे पर हमें डिजाइन बुनना हो, तो इसे भी हम सीधा बुनेंगे और 2 धागे के नीचे से सिलाई डालेंगे। बीच वाले फंदे को अब बिल्कुल सीधा बुनते हुए इन दोनों के नीचे से ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये डिजाइन सिंगल कलर से ऐसे बनता चला जाएगा। फिर हम 5 फंदे इस तरह से सीधे बनाएंगे और फिर हमारा ये बीच में जो फंदा आएगा इस पर हमें डिजाइन बनाना है। तो दोनों धागे के नीचे से सिलाई डाल लेंगे और इस फंदे को ऐसे सीधा बुनकर इनके नीचे से निकाल देंगे। ऐसे करते हुए हम इस सिलाई को अब कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इधर से डिजाइन की 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। 6ठी सिलाई उल्टी साइड से हमें इसकी पूरी उल्टी बनानी है और यहाँ से लास्ट 1 फंदे की इसमें हमें घटाई करनी है। तो इस तरह से 2 का 1 कीजिए और पूरी सिलाई को अब उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए दोनों पार्ट में आर्म होल की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब इसमें हम एक बार इसकी हाफ तक लेंथ बना लेते हैं, फिर इसमें हम गोल गले की घटाई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों पार्ट की जो लेंथ है वो मैंने बैक पार्ट के हिसाब से आधे हिस्से तक बुन ली है। यानी ये जो हमने इसमें डिजाइन बनाई हैं ये बैक पार्ट में यहाँ से जब हमने कटाई की है तो यहाँ तक हमारे ये टोटल 8 डिजाइन बनते हैं। तो 8 में से हमने इसके फ्रंट के दोनों पार्ट में 4-4 डिजाइन बना लिए हैं। अब इसमें हम यहाँ से गले की घटाई शुरू करेंगे। तो दोनों पार्ट में घटाई का अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इस वाले पार्ट में यहाँ सीधी साइड से गले की घटाई होगी और इस वाले पार्ट में उल्टी साइड से घटाई होगी। तो ये देखिएगा इस वाले पार्ट में 1 2 3 और ये चौथा हमारा जो डिजाइन है इसकी मैंने 5 सिलाइयाँ बनाई हैं। 6ठी सिलाई उल्टी साइड पर इसमें हम यहाँ से गले की घटाई शुरू करेंगे। इस वाले पार्ट में मैंने पूरे 4 डिजाइन कंप्लीट कर दिए हैं। 5वें डिजाइन की पहली सिलाई पर यहाँ से इसमें घटाई होगी। तो पहले हम इस पार्ट में घटाई कर लेते हैं। इसमें हमने चौथे डिजाइन की 6ठी सिलाई उल्टी साइड से बुननी है। तो पहले तो ये जो पट्टी के फंदे हैं इनको हम उल्टा बुन के और एक सिलाई में उतार देंगे। तो ये देखिए पट्टी के 8 फंदे हमने बना लिए हैं। या तो इनको इसी सिलाई में ऐसे ही छोड़ दीजिए या आप कोई भी सेफ्टी पिन ले लीजिए जिससे आसानी से इन फंदों को हम एक साइड पे रख के आगे हम घटाई कर सकें। अगर हम सिलाई में रखेंगे तो ये बार बार आपकी उलझ सकती है। तो ये देखिए इनको मैंने सेफ्टी पिन में ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दिया है। जब हम गले की बुनाई करेंगे तो ये फंदे हमें दोबारा से नहीं उठाने पड़ेंगे। और इसमें मैंने जो बटन होल बनाए हैं वो मैंने 6 बटन होल बनाए हैं और लास्ट का बटन होल देखिए हमारा यहाँ से सिर्फ 2 या 3 सिलाई नीचे होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने ये 6 बटन होल बनाए हैं। तो आप भी इसी तरह से बराबर बराबर का गैप रखते हुए आप इसमें 6 बटन होल बना दीजिए। अब इसमें हम गले की घटाई करेंगे। तो ये फंदे हमारे यहीं पर छूट गए हैं। ये हमारा जो धागा है इससे हम यहाँ 3 फंदे की घटाई करेंगे। देखिए 2 फंदे का 1 करेंगे। इस फंदे को हम इतना सा लूज रखेंगे, इसको हम टाइट नहीं होने देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही लूज रख लीजिए। फिर नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे। इसे फिर से आप इतना लूज रखिए और तीसरे फंदे को साथ में लेकर और 2 का 1 कर दीजिए। तो यहाँ से हमने 3 फंदे घटा दिए हैं। अब ये पूरी सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे। अब सीधी साइड से ये वाला जो डिजाइन है यहाँ से
इस कलर का 5वां डिजाइन शुरू हो रहा है और सीधी साइड है। अब हमें अपने फंदों का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ तक के जो फंदे हैं अब हमारे घटाई में जाएंगे, तो हम यहाँ पर कोई भी डिजाइन सेट नहीं करेंगे। तो कैसे करना है, देखिए हमें इन फंदों का ध्यान रखना है ताकि घटाई में हमारे जो स्लिप किए हुए फंदे हैं वो ना आए। तो यहाँ से अब हमें ये 3 फंदे स्लिप करने, तो एक फंदा उल्टा बुनने के बाद इन 3 फंदों को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर हम 3 फंदों को स्लिप करेंगे और फिर हम 3 फंदे ये उल्टे बना देंगे। अब देखिएगा आगे हमारे जो फंदे बचे हैं इनका हम ऐसे देखेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे हमने स्लिप किए। अब ये 3 और 3 6 फंदे आपको जो दिख रहे हैं इनको उल्टा बुन दीजिए, अगले फंदे हम स्लिप नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इस साइड से हम 2 फंदे की घटाई करेंगे, तो 2 फंदे हम इस तरह से एक साथ लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे, जो स्लिप किए हुए हैं उनको हम स्लिप करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे और फिर सीधी साइड से इसकी ये तीसरी सिलाई जो कि पूरी सीधी बनेगी। और अब इसमें हम उल्टी साइड पर आ गए हैं, यहाँ से हमें फिर से 2 फंदे की घटाई करनी है, तो 2 का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करते हुए अब इस सिलाई को हम उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इधर से हमारी जो गले की घटाई हुई है वो 3 2 और 2 फंदे की हो चुकी है। शोल्डर पर हमें जो इसमें फंदे रखने हैं वो हम 14 से 15 फंदे रखेंगे और अगर आपकी ऊन जो नॉर्मल वाली है ऐसी हो तो आप इसमें 16 से 17 फंदे रख लीजिएगा। अब सीधी साइड से हमें इस डिजाइन को कंप्लीट करना है। अब देखिए हम यहाँ से 1 फंदे की घटाई करेंगे, क्योंकि एक बार हमने 3 फंदे घटाए हैं और 2 बार 2 फंदे घटाए हैं। अब हम यहाँ से 1 फंदा कम करेंगे और इस डिजाइन की ये छठी सिलाई है, इसे उल्टा बुनते हुए हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए सीधी साइड से हमने इसका छठा डिजाइन सेट कर लिया है। अब हमने यहाँ से फिर से 1 फंदे की घटाई करनी है, क्योंकि हमने इसके कंधे पर टोटल 15 ही फंदे छोड़ने हैं। 3 प्लाई वाली ऊन में 15 फंदे काफ़ी हैं, नॉर्मल वाली ऊन हो तो आप 17 फंदे छोड़ सकती हैं। अब 1 फंदा घटाने के बाद जो बनाए हुए फंदे हैं उनको आप सीधा बनाइए, जो स्लिप किए हुए हैं उनको स्लिप करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। अब देखिए सीधी साइड से भी हमने सिलाई को बुन लिया है। अब हमारे पास देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16 फंदे हैं और हमें यहाँ पर 15 फंदे रखने हैं। तो एक बार फिर से हम यहाँ 1 फंदा यहाँ कम कर देंगे और डिजाइन के अनुसार अपनी सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर देंगे। गले की घटाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसमें कोई फंदा आगे गले का नहीं घटाना है, सिर्फ जो बैक पार्ट की लेंथ है आर्म होल की उतनी ही लेंथ हम इस पार्ट की बनाकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस पार्ट की लेंथ हमने बना ली है। अब इस पार्ट में हमें गले की घटाई करनी है। तो यहाँ पर हमारे ये 4 डिजाइन कंप्लीट हो चुके हैं और 5वां डिजाइन हमारा यहाँ से शुरू होगा। गले की घटाई हमें बिल्कुल सेम तरीके से ही करनी है। ये 8 फंदे पट्टी के पहले तो हम बुन लेंगे और इनको बुनने के बाद एक सेफ्टी पिन में उतार देंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमने इन फंदों को इसमें छोड़ दिया है। जैसे यहाँ से हमने 3 फंदे की घटाई की, अब हम यहाँ से करेंगे। फ़र्क इतना है कि उसमें हमने उल्टी साइड से घटाई की है और यहाँ पर हम सीधी साइड से घटाई कर रहे हैं। तो 2 फंदे का 1 करेंगे इस तरह से और इस फंदे को हम हल्का सा लूज रख देंगे। जितना आप इसको थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे तो यहाँ से इसकी शेप अच्छी आ जाएगी। फिर से हम 2 फंदे का 1 करेंगे और इसे लूज रख देंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ से 3 फंदे की घटाई हो गई है। अब हमें यहाँ डिजाइन को सेट करना है और ध्यान में रखना है, अगर इन 3 फंदों को हम स्लिप करते हैं तो नेक्स्ट बार जब हम घटाई करेंगे
तो ये फंदे फिर यहाँ हमारे डिजाइन में सेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए देखिए 3 फंदे घटाने के बाद 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी देखिए टोटल 7 फंदे हो जाएंगे। जब 3 फंदे घटाए तो एक तो हमारा ये ऑलरेडी था और 3 हमने और बुन लिए। इनको उल्टा बुनने के बाद अब ये वाले 3 फंदे हम स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3। फिर हम 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। उल्टी साइड पर जो बनाए हुए फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे और बाकी जो स्लिप किए हुए हैं उनको फिर से स्लिप कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से भी सिलाई को हमने बना लिया है। अब यहाँ से अब हम 2 फंदे की घटाई करेंगे और डिजाइन के अनुसार बुनते सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर 2 फंदे की करेंगे, फिर एक एक फंदा घटाते हुए जैसे हमने इसमें घटाई डाली है सेम घटाई करेंगे और 15 फंदे शोल्डर पर छोड़े हैं तो 15 ही फंदे इसमें रख लेंगे। तो सेम तरीके से घटाई करते हुए अब इस पार्ट की लेंथ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आप भी जैसे मैंने यहाँ पर घटाई करना बताया है, अब सेम फंदों के साथ इसमें घटाई करके और इसकी लेंथ पूरी कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही सुंदर इसकी राउंड शेप आ गई है। अब हमें इसके कंधे जोड़ने हैं। तो कंधे जोड़ने के लिए देखिए सीधे पार्ट से अब हमें सीधा पार्ट मिला देना है। तो इसको हम इधर लेकर आएंगे, आर्म होल से इसकी आर्म होल मिला दी है और देखिएगा इस तरह से ये मिल जाएंगे। अब हमें यहाँ पर ये जो 15 फंदे हैं देखिए यहाँ पर इनके साथ अटैच करने हैं। सुई से भी जोड़ सकते हैं और सलाइयों से भी। तो देखिए इधर इसकी नोक है, पहले तो हम सलाई को पलट लेंगे। अब देखिए फंदे पलटने के बाद इसको हम इस तरह से लेंगे। दोनों धागे हमारे देखिए एक धागा इधर हो गया है और एक धागा हमारा इधर है। अब हम एक सलाई और लेंगे। एक फंदा देखिए यहाँ से, एक फंदा इसमें से लेंगे और इस तरह से करते हुए दोनों तरफ से 15-15 फंदे हमें इस सिलाई में इकट्ठे कर लेने हैं। पहला फंदा आप ध्यान में रखिएगा बैक साइड का लिया है तो लास्ट का फंदा फ्रंट वाली साइड का आपका आएगा। तो ये देखिए दोनों तरफ से 15-15 फंदे हमने इस सिलाई पर ले लिए हैं। यहाँ पहला फंदा बैक साइड का था और यहाँ लास्ट का फंदा फ्रंट साइड का आ गया है। अब यहाँ से धागा हमारे पास है तो इन फंदों को अब हम बाइंड ऑफ कर देंगे तो एक साइड के कंधे हमारे जुड़ जाएंगे। तो पहले तो हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर इस फंदे को हम वापस सिलाई पर लेकर आएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेंगे और फिर 3 का एक कर देंगे। अब आपके इसी तरह से 3 का एक 3 का एक करते हुए ये सारे फंदे बंद हो जाएंगे। तो आप इसी तरह से इन फंदों को बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स एक साइड के कंधे हमने जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर ये लास्ट के 15 फंदे हमने इसके साथ अटैच करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो फंदे इस सिलाई में हैं इनको दूसरी सिलाई में पलट देंगे। अब देखिए यहाँ से हमने इन फंदों को दूसरी सिलाई में पलट लिया है। सेम तरीके से एक फंदा इस सिलाई का और एक फंदा इस सिलाई का हम गले वाली सिलाई में ले लेंगे क्योंकि धागा हमारा इधर ही है। फिर इधर हमारी नोक आ जाएगी और यहाँ तक फंदे लेने के बाद जैसे हमने यहाँ पर फंदे बाइंड ऑफ किए सेम इनको कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड के हमने कंधे जोड़ दिए हैं। इसको हम ऐसे करके अब देखेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ गई है। अब इसमें हमें गले के फंदे उठाने हैं। इसमें हम गोल गला बना रहे हैं तो जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। तो इस साइड से जब हम फंदे उठाएंगे तो फंदे उठाने वाली लाइन नीचे जाएगी और अगर इस साइड से उठाएंगे तो ऊपर आएंगे। अगर कॉलर गला बनाना हो तो फंदे इस साइड से उठाने चाहिए और गोल गला बनाना हो तो इस साइड से फंदे उठाने चाहिए। तो ये जो फंदे हैं इनको अब हम सेफ्टी पिन से निकालेंगे और सिलाई में डाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स सिलाई में हमने इन फंदों को डाल लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो हमने कंधे जोड़े हैं 20 से 22 फंदे उठाएंगे। फिर ये देखिएगा 28 फंदे हमारे इस सिलाई में हैं
और इसके बीच में ये एक गैप आ गया है, तो एक फंदा ये बैक पार्ट के हिस्से पर हम यहाँ से उठाएंगे। तो 20 से 22 फंदे ही आपने उठाने हैं। एक दो फंदा अगर कम ज़्यादा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से करते हुए 20 से 22 फंदे इसमें मैं उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक इसमें मैंने ये 22 फंदे उठाए हैं। और अब एक फंदा हम यहाँ से, ये जो गैप आ रहा है बैक पार्ट में, यहाँ से उठा लेंगे। अब इन फंदों को हमें फिर से पलटना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमें नोक चाहिए, और फिर इन फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर सेम तरीके से एक फंदा ये जो गैप है यहाँ से उठाएंगे, और यहाँ से यहाँ तक 22 फंदे उठाएंगे, और फिर इन फंदों को भी हम सिलाई में डाल लेंगे। तो ये देखिए, ये जो पट्टी वाले फंदे हैं, इस तरह से हमने इस सिलाई में इनको डाल लिया है। अब यहाँ तक तो हमने फंदे उठाए हैं। अब ये जो पट्टी के फंदे हैं, इनको हम यहाँ पर उल्टा बुनेंगे। 8 फंदे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे, और यहाँ का जो धागा इसे थोड़ा सा टाइट कर देंगे, और नेक्स्ट वाली सिलाई में इस वाले धागे के साथ बांधकर उसको तो हम काट देंगे। तो अब इसमें हमने राउंड में जो फंदे उठाए हैं, पट्टी के फंदे हैं, टोटल हमारे पास इस सिलाई में अब 90 फंदे हैं। 8 फंदे देखिए ये पट्टी के हैं, 22 फंदे फ्रंट के इस पार्ट के हैं, 30 फंदे हमारे बैक पार्ट पर हो गए हैं, 22 हमने उठाए और 8 पट्टी के, तो टोटल 90 फंदे हमारे हो गए हैं। अब हम इसमें गले की बुनाई करेंगे। तो यहाँ से हमें गले को थोड़ी सी शेप देनी है, ताकि एकदम ये पट्टी यहाँ से गले पर ना अड़े। तो एक फंदे की घटाई की, और इस फंदे को हल्का सा टाइट ही रखेंगे, और फिर से दूसरे फंदे के साथ ऐसे घटा देंगे। तो 2 फंदे घटाने के बाद लास्ट तक सभी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे, और ये वाला जो धागा है इसे हम यहाँ पर ही काट देंगे। ये देखिए, इस तरह से कर लेना है, और इसके साथ नोट लगा के एक को इसमें से काट दीजिए। तो ये देखिए, सिलाई को हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमने 2 फंदे घटाए थे, तो इधर की साइड से भी हम 2 ही फंदे घटा देंगे। तो 2 फंदे का एक करेंगे, और इसे हल्का सा टाइट रखेंगे, और फिर नेक्स्ट के साथ 2 का एक कर देंगे। अब पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, सिलाई को बुनने के बाद इस साइड से हम एक फंदा घटा देंगे। इससे यहाँ से जो गले के नीचे ये पट्टी आएगी, ये ज़्यादा खड़ी खड़ी नहीं रहेगी, शेप अच्छी आएगी। तो अब 2 का एक करेंगे, और इस जो 2 का एक ऐसे टाइट रखेंगे, और पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। और फिर जब दूसरी साइड पर जाएंगे, तो यहाँ से भी हम 2 का एक करेंगे, और पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने एक बार दोनों तरफ से 2-2 फंदे घटा दिए हैं, एक बार दोनों तरफ से एक एक फंदा कम किया है, एक बार फिर हम दोनों तरफ से एक एक फंदा घटा देंगे। तो इस पट्टी में से दोनों तरफ से 4-4 फंदे कम हो जाएंगे। ऐसे ही करना है, 2 का एक करना है, और फिर पूरी सिलाई को उल्टा बुन देना है। जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी 2 का एक करेंगे, और पूरी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो दोनों तरफ से 4-4 फंदे कम हो जाएंगे। तो ये देखिए, दोनों तरफ से 4-4 फंदे इसमें हमने घटा दिए हैं। अब इसमें एक बार हमें शॉर्ट रोज बनानी है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ लास्ट में 20 फंदे हम छोड़ देंगे, यानी 20 फंदे छोड़कर और यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसमें हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट के 20 फंदे रहने तक उल्टा बुनते जाना है। तो ये देखिए, 20 फंदे इधर हमारे बच गए हैं। अब यहाँ से हम ऐसे टर्न करेंगे। इन 20 फंदों को हम नहीं बनाएंगे, ऐसे ही छोड़ के धागा अपनी तरफ करेंगे। अब इधर 20 फंदे रहने तक बीच के फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो बीच में हमारी ये एक बार शॉर्ट रोज हो जाएगी। तो 20 फंदे रहने तक आप इस तरह से बना लीजिए। तो ये देखिए, अब 20 ही फंदे हमारे इधर बच गए हैं। फिर से हम यहीं से टर्न करेंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इन फंदों को अब हम ऐसे ही उल्टा बुनते हुए इस पूरी सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, सिलाई को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। गले की बुनाई हमारी हो चुकी है।
अब सीधी साइड से इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए, पहले तो हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर इस फंदे को हम सिलाई पर लेकर आएंगे और इसे हल्का सा लूज रख लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले 2 फंदों को साथ में लेंगे और 3 का एक कर देंगे। फिर से इसे हल्का सा लूज छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे और 3 का एक कर देंगे। ऐसे करते हुए हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो मैं इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी गले की शेप कैसी आई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका गला हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर इसके गले की शेप आई है। अब हमें इसकी बाजू तैयार करनी है। तो ये देखिए, एक बाजू मैंने इसकी पूरी बना के तैयार कर ली है और दूसरी बाजू का मैंने यहाँ पर बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने यहाँ पर 37 फंदे लिए हैं। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए, जैसे हमने यहाँ पर 14 सिलाइयों का ये बॉर्डर बनाया है, सेम हमने बाजू में भी 14 सिलाइयों का ये बॉर्डर बना लिया है। फंदे आप यहाँ पर भी डिजाइनर ही डाल लीजिए और हल्के से लूज हाथ से डालिए। अब ये 14 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद, जैसे मैंने आपको ये डिजाइन बनाना बताया, सेम हमें ऐसे ही यहाँ पर 2 सिलाइयाँ इस ऑरेंज कलर से बनानी है, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये 2 सिलाइयाँ हमें सिर्फ एक बार ही बुननी है, आगे हमें इन सिलाइयों को रिपीट नहीं करना है। तो ये 2 सिलाइयाँ बुनेंगे और यहाँ से इस सिलाई में हम 4 फंदे बढ़ा देंगे। 37 फंदे हमने पहले डाल लिए हैं और 4 फंदे हम यहाँ पर अब बढ़ा देंगे बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद। तो हमारे यहाँ पर 41 फंदे हो जाएंगे। तो ये देखिए, एक फंदा तो हम यहाँ बिल्कुल कोने पर ही बढ़ाएंगे। तो ये एक फंदा बुनने के बाद ये जो नीचे वाला हमारा फंदा होता है, इसमें से ऐसे एक लूप उठाएंगे और इसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे। तो देखिए, एक फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा दिया और एक फंदा हम यहाँ बीच में बढ़ा देंगे, एक यहाँ पर और एक ऐसे ही यहाँ कोने पर। तो एक ही सिलाई में हम ये 4 फंदे बढ़ा देंगे। तो ये देखिए, इस सिलाई में मैंने 4 फंदे बढ़ा दिए हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ बीच में, फिर एक यहाँ बीच में और एक यहाँ लास्ट में। तो एक सिलाई हमारी बन गई है। अब उल्टी साइड से इस सिलाई को हम उल्टा बुन देंगे। तो डिजाइन को बुनने के लिए हमें ये 2 बेसिक रो बनानी होती हैं और इन्हीं में हमें फंदे बढ़ाने होते हैं। अब देखिए, ये 2 बेसिक रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें यहाँ पर डिजाइन को सेट करना है, जैसे कि यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अब हम ना अपने ये जो हमारा बॉर्डर वाला कलर है यही लेंगे और 4 फंदे यहाँ उल्टे बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 और ये 4। अब 3 फंदे हम इस तरह से स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से 3 फंदे हम स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे इस तरह से उल्टे बनाएंगे। सेम जैसे मैंने पहले डिजाइन को बुनना बताया है, ऐसे ही अब इन फंदों में हमारा ये डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। 3 फंदे आप स्लिप कीजिए और 3 फंदों को धागा अपनी तरफ करके और उल्टा बुन लीजिए। फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे और फिर 3 फंदों को इस तरह से उल्टा बनाएंगे। फिर से 3 फंदे हम स्लिप करेंगे और लास्ट के 4 फंदे बचे हैं, इनको हम उल्टा ही बना देंगे। अब देखिए, डिजाइन हमारा यहाँ पर बहुत अच्छे से सेट हो गया है। उल्टी साइड से जो फंदे बनाए हुए हैं उनको हम बनाएंगे सीधा और जो स्लिप किए हुए हैं उनको फिर से स्लिप करेंगे। जैसे मैंने डिजाइन को बुनना बताया, सेम तरीके से आप इस डिजाइन को अब बना लीजिए। 6 सिलाइयों का डिजाइन है, 12 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बार सिर्फ ये जो फंदा हम ये फंदे स्लिप करते हैं, इनकी जगह चेंज हो जाएगी। अब एक बार तो हमने इसमें एक ही सिलाई में 4 फंदे बढ़ा दिए हैं। अब इसमें हम 12 सिलाइयाँ बनाएंगे और उसके बाद इस बाजू में हम फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर एकदम से इस बाजू की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, जिससे इसकी लुक बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। तो अब आप इस डिजाइन को बनाते हुए ये 12 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से बढ़ाएंगे। फिर हम 6 से 7 सिलाइयाँ बुनेंगे।
फिर एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से बढ़ाएंगे। फिर से हम 6 से 7 सिलाइयाँ बुनेंगे, एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से। ऐसे हम फंदे बढ़ाते हुए इसमें मैंने यहाँ पर टोटल 65 फंदे किए हैं। 65 फंदे होने तक इसमें हम ऐसे ही फंदे बढ़ाते जाएंगे। अगर आपकी नॉर्मल वाली ऊन हो, ये 3 प्लाई वाली ना हो, तो आप इसमें जो है 69 तक फंदे बढ़ा सकती हैं। और 3 प्लाई वाली ऊन है तो उसमें 65 तक आप फंदे बढ़ा लीजिए। इसमें हमने जो इसकी लेंथ बनाई है वो भी मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। अगर फंदे बढ़ाते बढ़ाते लेंथ पूरी नहीं होती है तो आप इसमें जो है बिना फंदे बढ़ाए पूरा कर लीजिए। लेकिन 65 फंदे 3 प्लाई वाली ऊन में और नॉर्मल वाली ऊन में 69 फंदे ही काफ़ी हैं। मैं आपको ये डिजाइन गिन के बताती हूँ जिससे आपको ये लेंथ बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसके 19 डिजाइन बनाए हैं। तो 19 डिजाइन के जो है छठी सिलाई जो उल्टी साइड पर आती है उसमें हमने इसकी घटाई शुरू की है। तो आप इन डिजाइन को गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो 19 डिजाइन तक मैंने इसकी लेंथ बना के फिर इसमें घटाई शुरू की है और इसमें टोटल 65 फंदे मैंने किए हैं। तो अब इस बाजू में भी 65 फंदे होने तक मैं ऐसे ही बढ़ाती जाऊंगी और 19 डिजाइन बनने तक। 19वें डिजाइन की जो छठी सिलाई उल्टी साइड पर आती है उस पर हमने इसकी घटाई की है। तो यहाँ तक आप इसे बना लीजिए। मैं भी इसे बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी घटाई बता दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर अब मेरे 65 फंदे हो चुके हैं। ये हमारा 19वां डिजाइन है और उल्टी साइड से ये इसकी छठी सिलाई है। या तो आप ये डिजाइन गिनकर बना लीजिए। अगर आप इंची टेप से इसका नाप रखना चाहती हैं तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी लेंथ 12 इंच है। तो आप 12 इंच बनाने के बाद इसकी घटाई कीजिए। तो ये पूरे 19 डिजाइन यहाँ पर बन चुके हैं। 19वें डिजाइन की ये छठी सिलाई है। तो देखिए अब इसकी घटाई कैसे करेंगे। यहाँ से हम 4 फंदे घटा देंगे, 2 फंदे का एक करेंगे और इस फंदे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट वाला फंदा साथ में लेकर 2 का एक करेंगे। फिर से फंदे को सिलाई पर लाएंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से इसको सिलाई पर लाएंगे और 2 का एक कर देंगे। 4 फंदे की घटाई यहाँ से हो चुकी है और ये उल्टी साइड की सिलाई अब हम पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब 4 फंदे हम यहाँ से घटा देंगे। डिजाइन को भी हमें ध्यान में रखना है। 2 फंदे का एक करेंगे और ये फंदा आपका लूज होना चाहिए, तभी आपकी आर्म होल पे जो कटिंग होती है उसमें शेप अच्छी आएगी। फिर 2 का एक करेंगे, फिर से वापस लाएंगे, 2 का एक कर देंगे, फिर से सिलाई पर लेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो 4 फंदे की कटिंग अब हमारी यहाँ से हो चुकी है। अब ये देखिए ये इस डिजाइन के बीच वाला फंदा है, इसे भी उल्टा बुनेंगे और इस फंदे को भी उल्टा बुन देंगे। अब ये देखिए हमें ये वाले 3 फंदे स्लिप करने हैं। तो इन तीनों को ऐसे स्लिप करेंगे और नेक्स्ट वाले 3 फंदे हम ऐसे उल्टे बुन देंगे। तो डिजाइन के अनुसार सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई को हमने अपने डिजाइन के अनुसार बुन लिया है। अब उल्टी साइड पर आ जाइए। 4 फंदे की घटाई दोनों तरफ से हो चुकी है। अब हम यहाँ से 3 फंदे घटाएंगे। तो देखिए 2 का एक करेंगे, इसे सिलाई पर लाएंगे, फिर से 2 का एक करेंगे, इसे सिलाई पर लाएंगे और फिर से 2 का एक करेंगे। तो यहाँ से 3 फंदे की घटाई हो चुकी है। अब हम देखिए धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ पर ये 2 फंदे हमें स्लिप करने, क्योंकि एक फंदा हमारा ये घटाई में आ गया। तो इन दोनों को हम ऐसे स्लिप करेंगे और नेक्स्ट वाले 3 फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। तो अब ऐसे जो बुने हुए फंदे हैं उनको हम सीधा बुनेंगे, बाकी जो स्लिप किए हुए हैं उनको स्लिप करते हुए इस सिलाई को बुन लीजिए। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब हम यहाँ से 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए 2 फंदे का एक करेंगे और फिर हम इस फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, सिलाई पर वापस लाएंगे, फिर से 2 का एक करेंगे, इसे सिलाई पर लेंगे और फिर से 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। अब देखिए हम धागा पीछे करेंगे,
वैसे अब हमें इस सिलाई को पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट करना है, लेकिन नेक्स्ट बार घटाई में यहाँ पर ये डिजाइन अच्छे से सेट हो जाए, इसलिए इस सिलाई पर हम क्या करेंगे, इन 2 धागे के नीचे से सिलाई डाल लेंगे और इस फंदे को हम यहाँ सीधा बुनकर इनके नीचे से निकाल देंगे। यहाँ पर हमारा ये डिजाइन हमें पहले ही बुनना होगा ताकि यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो जाए। अब पूरी सिलाई को हम सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। और ये देखिए यहाँ लास्ट में भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अब उल्टी साइड से यहाँ हमें घटाई करनी है, इसलिए ये जो लास्ट के जो आपको 2 धागे दिख रहे हैं, इस डिजाइन को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा जैसे हमने पहले ही यहाँ पर कर दिया है। वैसे ये वाला डिजाइन हमारा 5वीं सिलाई पर बनता है, लेकिन डिजाइन हमारा यहाँ से ख़राब ना हो इसलिए इसे हम 3री सिलाई पर ही दोनों कोने पर बुन देंगे। तो दोनों धागे के नीचे से सिलाई डाल लेंगे और ये देखिए यहाँ पर ये 3 फंदे हैं, तो बीच वाले फंदे पर हमें बनाना होता है, तो इस एक को तो बुन लेंगे, फिर 2 धागे के नीचे से सिलाई डाल लेंगे और इसको हम यहाँ ऐसे बुनकर दोनों के नीचे से निकाल देंगे और लास्ट के फंदे को भी सीधा बुनेंगे। अब उल्टी साइड से भी 3 फंदे की घटाई हम यहाँ से करेंगे और फिर पूरी सिलाई को उल्टा बुन देंगे। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। अब 3 फंदे की घटाई हम यहाँ से करेंगे और फिर अपने डिजाइन के अनुसार बुनते हुए इस सिलाई को भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से 4 3 3 4 3 3 की घटाई कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। अब हम यहाँ से फिर से 3 फंदे की घटाई करेंगे और फिर पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से 3 फंदे घटाने के बाद पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। 3 फंदे की घटाई अब हम यहाँ से करेंगे। देखिए 2 का 1 करेंगे, इसे वापस लाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर से वापस लाएंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब देखिए ये इस डिजाइन के बीच वाला फंदा है, इसको उल्टा बुनेंगे और एक ये वाला फंदा। अब ये 3 फंदे हम स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3, और नेक्स्ट वाले 3 फंदों को उल्टा बुन देंगे। तो ऐसे करते हुए अब इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से एक बार 4 फंदे की और 3 बार 3 फंदे की घटाई कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 फंदे का 1 करेंगे, वापस सिलाई पर लाएंगे और फिर से 2 फंदे का 1 करेंगे। अब इस धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे क्योंकि ये वाले 3 फंदे हमें स्लिप करने हैं और धागा पीछे ही रहे। नेक्स्ट वाले 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ऐसे करते हुए पूरी सिलाई को बुन देना है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। यहाँ से भी हम 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 का 1 कर देंगे, इसे वापस सिलाई पर लाएंगे और फिर से 2 का 1 कर देंगे। अब देखिए धागे को हम पीछे करेंगे और इस पूरी सिलाई को हम सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये लास्ट वाला जो डिजाइन है, इस पर हम इस डिजाइन को यहीं पर कंप्लीट कर देंगे क्योंकि उल्टी साइड से हमें यहाँ पर फिर से घटाई डालनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये वाला जो बीच का फंदा है, इन 2 धागे के नीचे से सिलाई डाल लेंगे और इस फंदे को बुनकर इसके नीचे से निकाल देंगे और अब इन फंदों को भी हम सीधा ही बुन देंगे। बाकी की पूरी सिलाई को तो हमने सीधा बुना है, बाकी के डिजाइन को हम नेक्स्ट वाली सिलाई पर कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस डिजाइन को हमने पहले ही कर लिया है। अब उल्टी साइड से हम यहाँ पर 2 फंदे की घटाई कर देंगे। तो देखिए 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से 2 फंदे एक साथ लेंगे और 2 का 1 फंदा बनाएंगे और पूरी सिलाई को अब हम यहाँ से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। यहाँ से भी हम 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए 2 फंदे का इस तरह से 1 फंदा बनाएंगे, वापस इसे सिलाई पर लाएंगे और 2 फंदे का 1 फंदा बना देंगे। अब देखिए इस डिजाइन को हमें कंप्लीट करना है, लेकिन ये लास्ट का ही फंदा हमारा बच गया है, तो इसी फंदे पर हम इस डिजाइन को पूरा करेंगे। इन 2 फंदों के नीचे से सिलाई डालेंगे
और इस फंदे को सीधा बुनकर इसके नीचे से निकाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इन दोनों धागों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। आप चाहो तो इस डिजाइन को तीसरी सिलाई पर भी कंप्लीट कर सकती हैं, जैसे कि मैंने ये वाला किया था। अब ये 3 फंदे यहाँ पर देखिए, ये वाले और एक हम आगे से लेंगे, 1 2 और ये 3 4, क्योंकि ये वाला फंदा मिलाकर 5 होते थे, लेकिन इस पर हमें डिजाइन को कंप्लीट करना पड़ा, इसलिए हमारे 4 फंदे आए हैं। अब ये देखिए, इनके बीच वाला फंदा है, इन 2 धागे के नीचे से सिलाई डालेंगे और इसको हम ऐसे बुनकर कंप्लीट कर देंगे। ऐसे करते हुए इस सिलाई को हम यहाँ तक बुन देंगे। फिर उल्टी साइड पर हम इसमें कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, पूरी सिलाई को उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए, दोनों तरफ से 4 3 बार 3 3 2 बार 2 2 फंदे की घटाई करके एक सिलाई उल्टी साइड से हमने पूरी उल्टी बुन ली है। अब सीधी साइड से इन सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर देंगे, और फंदे आपको हल्के से लूज हाथ से ही बाइंड ऑफ करने हैं, ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। 2 का 1 करने के बाद फंदे को लूज रखिए, वापस सिलाई पर लाइए और फिर 2 का 1 कीजिए। ऐसे करते हुए इन फंदों को बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों बाजू इसकी बनके तैयार हो गई हैं। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए देखिए हम कैसे करेंगे, सीधे से सीधा मिला लेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इसकी पहले सिलाई करेंगे। और ये जो हमने बाजू बनाई है, इसको आप देखिए, मैं आपको नाप कर दिखा देती हूँ। बिल्कुल ये राउंड में परफेक्ट बनी है। इस तरह से आप लगाइए और ये देख लीजिए, ऐसे इस तरह से, और ये देखिएगा बिल्कुल पूरी हमारी बाजू बन चुकी है। तो ये देखिए, मैंने सुई में धागा डाल लिया है। मैं थोड़ी सी आपको सिलाई करके बताऊंगी, फिर पूरे प्रोजेक्ट की हमें ऐसे ही सिलाई करनी है। सबसे पहले तो हम इन दोनों पार्ट को इस तरह से अटैच करेंगे, ताकि यहाँ से ये बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाए। एक बार तो ऐसे सुई निकाल देंगे, फिर यहाँ से थोड़ा सा इसे लेंगे और यहाँ पर ऐसे निकाल देंगे। दोनों किनारे बिल्कुल अच्छे से हमने जोड़ देने हैं। 2 से 3 बार आपको यहाँ पर सुई निकालनी है। और फिर उसके बाद देखिए, जितना हमारा बॉर्डर बना हुआ है बाजू का, इसको बिल्कुल ऐसे मिला लेंगे ताकि इसकी सिलाई ऊपर नीचे ना हो। अब देखिए, ऐसे सुई डालेंगे और इसको हम पीछे से लाकर आगे की तरफ वापस निकाल देंगे। ज़्यादा हमने इसे नहीं दबाना है, एक एक फंदे जितनी ही सिलाई करनी है। अब जहाँ से धागा निकला, इसके बैक साइड से सुई डालेंगे और जहाँ पर ये धागा निकला हुआ है, ठीक इसके आगे वाले हिस्से पर हम ऐसे सुई को निकाल देंगे। और इसको हमने ऐसे नहीं खींचना है, इसको पीछे की तरफ ऐसे खींचते जाना है, ताकि इसकी जो सिलाई है इसमें फिनिशिंग आए। फिर से जहाँ से धागा निकला है, इसके पीछे की तरफ से बैक साइड से देखिए, यहाँ से ऐसे सुई डालेंगे। अब इसके अगले हिस्से की तरफ हम ऐसे सुई को निकाल देंगे। पूरे प्रोजेक्ट की हमें ऐसे ही सिलाई करनी है। फिर से ऐसे लेंगे और इसके अगले हिस्से पर हम ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों बाजू की सिलाई करनी है। और ये जो हमारा बैक और फ्रंट हमने जॉइंट किया हुआ है, यहाँ से और आर्म होल तक की इसकी दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। एक बाजू को भी जॉइंट कर दिया है। अब मैं आपको दूसरी बाजू को जॉइंट करना बता देती हूँ, ताकि बाजू में भी आपकी यहाँ राउंड में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। तो बाजू को सीलने के बाद इस तरह से सीधा कर लेना है और ये देखिए सीधी साइड से, और इस बाजू को हम यहाँ ऐसे निकाल लेंगे। अब सीधे से हमारा सीधा हिस्सा मिल चुका है। और सिलाई करते टाइम यहाँ पर एक धागा इस तरह से छोड़ दीजिए, ताकि इस बाजू की जो हमारी ये सिलाई होती है टेढ़ी ना हो। नहीं तो क्या होता है, थोड़ी सी भी अगर सिलाई टेढ़ी हो जाती है तो फिर बाजू घूम जाती है। तो इस धागे के साथ और इसको, इन दोनों की नोट लगा देंगे तो ये बिल्कुल बीच में अटैच हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इनकी हमने नोट लगा दी है। अब इस बाजू को पहले इसमें हम सेट करेंगे, ताकि ये बाजू हमारी ज़रा सी भी इधर उधर ना सरके। तो इसको आप पहले अच्छे से ऐसे इसमें सेट कर दीजिए। तो ये देखिए, बाजू हमारी बिल्कुल अच्छे से इसमें सेट हो गई है।
अब हम इसकी सिलाई करेंगे। जैसे मैंने पहले आपको सिलना बताया है, बाजू में भी ठीक वैसी ही सिलाई हम करेंगे। तो ये देखिए, पहले तो हम 1 से 2 बार सुई यहाँ पर निकाल के, और ये जो हमने नोट लगाई है ये बिल्कुल पक्की हो जानी चाहिए, ताकि यहाँ से इसकी जो ये बीच की सिलाई है ये इधर उधर ना सरके। तो 1 से 2 बार सुई को ऐसे निकाल दीजिए। अब सेम तरीके से देखिए, ऐसे सुई लेंगे, आगे की तरफ ऐसे पीछे से लाकर निकाल देंगे, और फिर हम इस धागे को देखिए, जहाँ से ये धागा निकला इसके पीछे वाले हिस्से की तरफ से ऐसे सुई डालेंगे और इसके अगले हिस्से पर ऐसे निकाल देंगे। और देखिए, एक तो ऐसे खींचना होता है, ऐसे नहीं खींचना है, इसको पीछे की तरफ आप ऐसे खींचिए। अगर आपने इसको आगे की तरफ खींच दिया तो ये बाजू जो राउंड में है इसकी सिलाई टाइट हो जाएगी और जो कि आर्म होल में बहुत ज़्यादा चुभेगी, इसलिए इसको पीछे की तरफ खींचते जाना है। फिर से यहाँ से सुई डालेंगे और इसके अगले हिस्से की तरफ हम ऐसे सुई को निकाल देंगे। ज़्यादा मोटी सिलाई यहाँ पर नहीं होने देनी है, बिल्कुल एक जैसा। देखिए, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा आपने इस पार्ट को लेना है और ऐसे करते हुए सील देना है, और थोड़ा थोड़ा ऐसे खींचते जाइए और राउंड में इसकी सिलाई कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई कंप्लीट हो गई है। बहुत ही प्यारा सा स्वेटर हमारा बनके तैयार हो गया है। 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को ये स्वेटर आराम से आ जाएगा। अगर आपको ये स्वेटर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।